पास कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो आपके पास r इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 4, सो r इज इक्वल्स टू आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 32 है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. This is Muhammad Fizan and the topic is class 10 chapter number 3 and chapter name is variation और exercise हमारे पास क्या है 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 को अलग अलग किया और ये चैप्टर चल रहा है वेरिएशन का और एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमने वेरियस डायरेक्टली एंड वेरियस इनवर्सली हमने सीखा था। इनवर्सली डायरेक्टली हमें हमेशा आपको वो जो है ना कॉन्सेप्ट देता रहा हूँ कि इनवर्सली हमारे पास क्या होता है और डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली और इनवर्सली का कॉन्सेप्ट, इसके लिए जो सैंपल यूज होता है वो ये सैंपल है, ठीक है। अब मैं हर वीडियो में इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि किसी को कोई क्वेश्चन चाहिए तो किसको कोई क्वेश्चन, तो हर किसी को अलग अलग कॉन्सेप्ट मिल सके, ठीक है। जिस भी वीडियो में आप देखेंगे आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट मिला होगा, ठीक है। सो इनवर्सली और डायरेक्टली का आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कि इनवर्सली क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है। अब इनवर्सली और डायरेक्टली के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि कोई चीज अगर इनवर्सली में इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, ठीक है। दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसमें क्या है कि अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज ही होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनवर्सली हमारे पास है तो इनवर्सली के लिए दरअसल अगर वो बोले कि y वेरियस इनवर्सली x, सो हम इसमें क्या लिखेंगे कि y इनवर्सली 1/x। क्यों, x हमारे पास दरअसल नेगेटिव होगा, कैसे कि x की पावर 1 - 1 नीचे पॉजिटिव 1 ऊपर आगे नेगेटिव। अब डायरेक्टली में हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, डायरेक्टली में दरअसल ये बात होगी, अगर डायरेक्टली लिखें तो हमारे पास ये होगा कि x वेरियस डायरेक्टली y, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन हमारे पास होगा। सो ये कॉन्सेप्ट मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, हर वीडियो में समझाया कि कहीं पे अगर आपको वो बात लिख देते हैं कि y इन वेरियस डायरेक्टली z, कोई भी वर्ड लिख देते हैं तो आप क्या लिखेंगे कि y वेरियस डायरेक्टली z। अगर वो यहाँ पे इनवर्सली का वर्ड यूज करते हैं, इनवर्सली, तो आप फिर क्या लिखेंगे 1/z, ठीक है, 1/z। सो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है क्योंकि आप जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो फिर आपके पास क्या सिचुएशन होती है कि ये चेंज होकर माइनस में या प्लस में वैल्यू लाता है, ठीक है। तो ये असल में कॉन्सेप्ट ये था वेरियस और इनवर्सली का, क्योंकि इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, एक वेरियस डायरेक्टली और एक इनवर्सली डायरेक्टली, सही है। सॉरी, वेरियस इनवर्सली और वेरियस डायरेक्टली है। क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सीखिए। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है इनवर्सली का भी और डायरेक्टली का भी। इनवर्सली में क्या सीन, मैं दोबारा बताऊंगा कि एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरी डिक्रीज होगी तो सॉरी, इनवर्सली में हाँ चेंज है और जो डायरेक्टली है उसमें सेम है कि कोई चीज इनवर्सली है तो इनवर्सली, कोई चीज डायरेक्टली है सो डायरेक्टली। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो क्या कहता है कि इफ r, अब ये देखिए इसका क्या मतलब, r या टी स्क्वायर है इसके साथ ही है, मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं, ना 1 ऊपर है ना नीचे, ये पॉजिटिव में, तो मतलब क्या वो वेरीज डायरेक्टली एंड r इज इक्वल्स टू 8 व्हेन t इज इक्वल्स टू 3। ये एक पार्ट है, ठीक है। इसके आगे एक और बात बोली गई है कि फाइंड r हमने फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है कि इफ r वेरियस डायरेक्टली, अब यहां से समझ आ गया क्या है, r इज वेरियस डायरेक्टली एंड r इज इक्वल्स टू 8 व्हेन t इज इक्वल्स टू 3 फाइंड। यहां तक एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है यहां तक, इसके बाद फिर दूसरी बात कर रहे हैं, ये दूसरी बात है, ठीक है। ये फर्स्ट बात होगी और ये सेकंड बात होगी, ठीक है। r के हमारे पास वेरियस डायरेक्टली, तो देखिए r वेरियस डायरेक्टली टी स्क्वायर, आर किसके वेरियस डायरेक्टली है, टी स्क्वायर के। सो हमने पिछली वीडियो में सीखा कि इस वेरियस डायरेक्टली जो हमारे पास सी प्रोपोर्शन का साइन यूज हो रहा है, मतलब कि ये सैंपल जो यूज हो रहा है, जब मैंने आपको बताया कि वेरियस और इनवर्सली और डायरेक्टली के लिए है, इसको खत्म करने के लिए आपको फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि हम इसको खत्म करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करते थे, के लगा देते थे। तो के एक अलग वेरिएबल आ रहा है, अब के एक अलग वेरिएबल आ रहा है तो हमें के की वैल्यू चाहिए होगी और के की वैल्यू फाइंड करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस सैंपल को, ये वाला सैंपल जो है, इसको मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। सो क्या करूंगा कि मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। r इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को क्यों मैंने बनाया, क्योंकि ये इक्वेशन अब काम आएगी, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड बात की, इसमें
अब ये फर्स्ट के लिए भी काम आएगी और सेकंड के लिए। मेन बात ये हुई कि आप इस क्वेश्चन में खुद मैथमेटिशियन बन गए। कैसे कि आपने खुद फार्मूला बना दिया, ठीक है। इसको फार्मूला भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके लिए तो यूज होगी, इसमें हमें सिर्फ टी की वैल्यू दी गई और हमें फाइंड करना है आर, तो आर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी तो सोचने की बात है। सो ये एक फार्मूला बन जाएगा। अब इससे पहले सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी के की वैल्यू, क्योंकि के की वैल्यू फिर उसमें भी यूज होगी। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं के की वैल्यू निकाल दूंगा। के की वैल्यू मेरे पास इस तरह निकलेगी, देखिए फर्स्ट में हमें क्या है कि इफ आर वेरियस डायरेक्टली एंड आर इज इक्वल्स टू 8 एंड अब इसमें मुझे दोनों वैल्यूज दी गई, ये देखिए। तो मैं इसमें से दोनों वैल्यूज पुट करूँ तो 8 इज इक्वल्स टू के और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8 इज इक्वल्स टू के 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर मतलब तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9 हो जाता है। सो ये मेरे पास आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 8 और 9, क्यों? क्योंकि ये 9 मेरे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी साइड आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे मैंने इसको k की वैल्यू निकाली। अब k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं कि r इज इक्वल्स टू 8/9 t स्क्वायर। सो ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो ये मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो मेरे पास ये k की वैल्यू। सो ये जो फर्स्ट हमें कह रहे थे कि व्हेन r, हमने यहाँ से इस फॉर्मूले के लिए वैल्यू निकाली, ठीक है। ये अब इसमें अब असल बात ये कर रही है कि r1 t इज इक्वल्स टू r1 t इज इक्वल्स टू 6। सो अब हमें r की वैल्यू चाहिए। हमने क्या फाइंड करना है, r इज इक्वल्स टू r हमने फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे कि अब मैं यहाँ पे करिए फॉर्मूला लिखो r इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, जो मैंने इक्वेशन बनाई उस इक्वेशन में अगर मैं फॉर्मूला देखे, क्योंकि मुझे टी स्क्वायर की वैल्यू मिली हुई है, मुझे r फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि r को इधर ही रहने दूंगा और एक जब मेरे पास k की वैल्यू 8/9 है, ये जो हमने निकाल ली थी लास्ट में, ये वाली 8/9 में k की जगह पुट कर दी और t की जगह मेरे पास t किसके बराबर है, 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो r इज इक्वल्स टू 8/9 और ये हो जाएगा मेरे पास 36। अब 9 पे ये डिवाइड हो रहा है, मतलब कैंसिल हो सकता है। जब आप इसको 36 को अंदर और 9 को बाहर करेंगे तो 9 आपके पास आ जाएगा 24 और सॉरी 4 से 36 सॉरी, तो ये आपके पास कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो आपके पास r इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 4। सो r इज इक्वल्स टू आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 32 है, तो r का आपने आंसर निकाल लिया। सो मेरे पास यहाँ पे आंसर जो आ रहा है r इज इक्वल्स टू 32 एंड जो पहला वाला आंसर आ रहा है वो 8/9 है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की और कैसे मैंने एक फॉर्मूले से इक्वेशन और इक्वेशन से फिर मैंने उसको पुट किया। सो सारी बातें आपको समझ आ चुकी होगी, इतना मुश्किल नहीं है। बस हमें ये क्या करना था, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, हमें कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करने को बोल देगा, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसकी जगह कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। वेरिएबल से मुराद की कोई भी वर्ड, मतलब कि वाई जो भी इज इक्वल टू, मतलब अल्फाबेट में कुछ भी आपको दे सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन इजीली समझ आ चुकी होगी। हमने r की वैल्यू निकालनी थी, हमने r निकाल दी। अगर यहाँ पे आप लोगों को वो बोलता है कि t अगर बोलता है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कि t व्हेन और r की कोई वैल्यू दी गई हो, मुझे अब कोई पता नहीं कुछ भी दे सकते हैं, तो आप t भी इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कहाँ गया ये इक्वेशन जो हमने बनाया था, ठीक है। सो इस इक्वेशन से हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमेशा पहले इक्वेशन, क्योंकि हमें पहले r और t दोनों वैल्यूज दी गई होंगी, उसमें से k को निकाल देना है और k को निकालने के बाद आप इसको पुट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका हो कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसकी मतलब सॉरी वीडियो को तो एंड करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है वो आपके लिए कि जो क्वेश्चन आपको चाहिए उसके अलग अलग वीडियो आप लोगों को मिल सके, ठीक है। सो मैं हर क्वेश्चन पे, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन पे अगर उसके जितने भी पार्ट्स उनमें अलग अलग वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ। क्वेश्चन में सिर्फ मतलब जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो क्वेश्चन मिले चाहिए वो इजीली मिल सके, ठीक है। सो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। मोर 9 एंड 10 की वीडियोस के लिए मैथमेटिक्स के। इसके बाद जब 9 10 का सिलेबस खत्म होगा तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की तरफ आएंगे, फिर सेकंड ईयर, तो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। फेसबुक पर पेज है, वहाँ पे भी जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की होगी, और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।